आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैथल पहुंचने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि 19 तारीख को भगवान परशुराम जन्मोत्सव परावर रोहतक में मनाया जा रहा है राज्य स्तर पर। और उसी जमीन पर जिस जमीन को लेकर विवाद था, तो कैथल के बहुत से नौजवान साथी उस दौरान पहुंचे थे। और जो कैथल के साथी थे, नौजवान साथी थे, बड़े बुजुर्ग थे, सब ने तन मन धन से साथ दिया था। तो आज कैथल न्योता देने के लिए आया हूँ। 36 बिरादरी के भाईचारे का सबका न्योता है। और भोलेनाथ का प्रसाद, भगवान परशुराम का प्रसाद लेने के लिए सारे के सारे आए हैं, क्योंकि वो जमीन मिल गई है और वो सारे भाईचारे और परसे के दम पर वो जमीन ली थी। तो उन साथियों का मान सम्मान भी होगा वहाँ पे हमारी तरफ से, क्योंकि वो युद्ध काल था। तो अब तो शांति काल है। तो उन संघर्ष के साथियों ने, जिन्होंने इस सिस्टम से लड़ाई करी थी, उन सब को बुलावा है, उनका न्योता है। और एक योद्धाओं का एक वो सम्मेलन हो रहा है, कह सकते हैं उसको। भगवान परशुराम को एक जो मान सम्मान और स्वाभिमान का, वही भगवान परशुराम जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्कर दिया, वही भगवान परशुराम जिन्होंने श्री राम जी को धनुष दिया। तो हम आप सब लोगों को भी न्योता दे रहे हैं। न्योता चुल्ला न्योत है, गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, उसमें कोई राजनीतिक कोई मामला नहीं है। और इसके अलावा जो मुख्य बात है वो ये है कि 121 फीट की देश की सबसे बड़ी प्रतिमा, मंदिर मूर्ति निर्माण की नींव भी रखी जाएगी उस चीज़ पर भी वहाँ पे, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, अलग अलग जगह से, यूपी से साथी आएंगे। तो वहाँ बैठ के ही ये सारी चीज़ें, सारी चर्चा होंगी। और इसके अलावा क्योंकि चुनावी माहौल है, तो मैं आपको बताऊं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। ये जरूर है कि जो भी आए, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे सरकार के हों चाहे विपक्ष के, उनसे लोगों को सवाल पूछने चाहिए। सवाल बहुत बड़ा है, चाहे सवाल बेरोजगारी का है, सवाल है बहुत बड़ा, हरियाणा में पानी की बहुत कमी है, SYL का है, क्योंकि SYL के ऊपर कोई बोल नहीं रहा है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री साथी आते हैं भगवत मान साहब पंजाब से ही, उनको पानी तो देना है। तो कैथल में भी पानी तो मेरे ख्याल में इतना तो होगा नहीं, पीने के 70% लोग जो है जहरीला पानी पी रहे हैं। तो बोलना चाहिए। अपने सुशील गुप्ता जी हैं यहाँ पे, तो उनको इस पर बोलना चाहिए। तो आप बोले अभी SYL पे कुछ बोला उन्होंने? अभी नहीं बोला मेरे ख्याल में। तो उनको SYL पे बोलना चाहिए। और मैं तो, मेरी तरफ से तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर वो ये कहें कि हम SYL का पानी लाएंगे, हरियाणा का हक है, तो 1 लाख रुपए का इनाम नगद दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नवीन जिंदल जी हैं यहाँ हैं, उनको बोलना चाहिए भाई, वो है ना, उम्मीदवार हैं। हाँ, बिल्कुल है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो भी उम्मीदवार यहाँ पे हैं उनको बोलना चाहिए और लेके पानी लेके आएंगे। तो तीनों अभय चौटाला जी भी हैं, वो तो कहते हैं कि भाई यहाँ लेके आएंगे, लेकिन वो सुखबीर बादल जी हैं, वो वहाँ कह देते हैं कि भाई हम तो नहीं देंगे। तो लोगों को बेवकूफ और पागल ना बनाया जाए। या तो ये कह दे भाई हमें जरूरत है, खुल के कह दे भाई हमने नहीं चाहिए पानी। मेरा निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सवाल पूछना चाहिए बेरोजगारी के ऊपर, लाखों बच्चे धक्के खा रहे हैं। सवाल पूछना चाहिए नशे के ऊपर। लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नेताओं का विरोध ना करें, वो बुलाएं और उनको आराम से सह सम्मान बैठाएं और सवाल पूछें। ये उसका आप अपनी एक माला जूता ही रख लो, एक खुला ही रख लो, और नेता को बोल दो भी तेरी जोन सी मर्जी, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है जनता को, भाई जोन से तेरे को लगता है तो वो कर लो। तो हमारा कोई राजनीति से इसमें कोई वो नहीं है। ये जरूर है कि आजकल सारे आप देखते हो कि वीडियो आती है, शेर आया, शेर आया, शेर आया। जब ये फैमिली आईडी की वजह से बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही थी, विकलांग विधवा पेंशन नहीं बन रही थी, BPL कार्ड नहीं बन रहे थे, तो ये सारे शेर कहाँ सो रहे थे? ये सारे सर्कस के शेर हैं। सर्कस के शेर मतलब वो एक होता है ना, डंडा दिखाता है, तो ये सर्कस के शेर हैं जी। और जनता की बात आई, कोई नहीं पूछा, केस हमारे पे लागे। बेरोजगारी की बात आई, जब कोई नहीं, केस हमारे पे लागे। किसी भी तरह की बात आई, चाहे कोई भी इशू था हरियाणा में, पक्ष राज कर रहा था तो विपक्ष के खाज कर रहा था। भाई ये पूछना चाहिए ना लोगों ने, बताओ भाई तुम किथे। तो मैं तो ये मानता हूँ निष्पक्ष हो गए, सबसे सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर जी ये जो इशू था, सवाल पूछो। बाकी तो ये एक बात और जरूर मैं कहूँगा, वोट डालने जरूर जाओ, चाहे नोटा का ही बटन दबा के आओ। और इस दौरान शराब ना पियो, क्योंकि शराब नकली है। और 100 रुपये की शराब है जो कॉस्ट उसकी, वह 1000 रुपये या 2000 की बोतल में मिलेगी। तो जहरीली भी उसका मर भी इसको और नकली पियोगे, तो इससे अच्छा है घी दूध और नगद ले लो आप, मतलब घी दूध नगद ले दो। कहने का मतलब ये है। सारे साथियों से हमें
ये अपील करें कैथल के जितने भी 36 बिरादरी के भाईचारे थे सबसे अपील है, भगवान परशुराम कोई अकेले किसी एक बिरादरी के नहीं थे, भगवान परशुराम सबके थे, न्याय के देवता थे। भोलेनाथ ने परशुराम जी को परशु दिया था, मतलब दिया था परसा, अत्याचार ज्यादा बढ़ रहा है उसके ऊपर। और जो बहुत से लोग कहते हैं कि जो बोला इन्होंने तो क्षत्रियों का नाश किया, कोई क्षत्रियों का नाश किया था, जो पापी थे उनका नाश करा। अब पापी तो कोई भी हो गई, लड़ाई तो ही है। कृष्ण ने भी अपने मामा कंस के साथ लड़ाई करी, धर्मयुद्ध था। कृष्ण भगवान ने खुद, वो भी तो उनका एक परिवार ही था, आपस में उनका भी हुआ था है? तो उसमें 36 बिरादर, भगवान ने परशुराम की सेना में 36 बिरादरी के लोग थे और सब कुछ जीत के, सब कुछ छोड़कर तपस्या के लिए चले गए थे। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई सारे भाईचारा, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बूथों पे या और की तरह राजनीतिक रूप से लड़ना मत, झगड़ना मत। कोई नेता आपका केस नहीं लड़ेगा, ना कोई आपको छुड़वाने आएगा, ना कोई जेल में रोटी देने आएगा। अपना भाईचारा खराब मत करना। मेरी तो 2 4 5 ये बात है जी। आपका कोई सवाल है? नवीन जी 19 तारीख को मुख्य अतिथि के तौर पर यात्रा में आप भी शामिल हुए थे, तो आज भी वही हालत है? नहीं, हमने तो शुरू करी थी भाई, शुरू हमने करी थी। बेरोजगारी किसी ने आवाज उठाई नहीं थी। जो अब चुनाव लड़ रहे हैं, आप पूछो कोई सा कभी सड़क पर उतरे हो, पूछो ही कितने केस हैं। जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी कैथल से की बात नहीं है, आपके कुरुक्षेत्र की बात नहीं कर रहे, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। पूरे हरियाणा में कोई भी नेता ये बता देगा हाँ मेरे पे केस है आंदोलनों के, चोरी उचक्के के, उनके नहीं कर रहा मैं, भ्रष्टाचार के या और अक्रम शकम के। ऐसा कौन सा नेता पूरे हरियाणा में आप बता दीजिए मुझे पिछले 20 साल में, पक्ष या विपक्ष का, जिसके ऊपर जितने लठ मेरे खा रखे हैं, रिकॉर्डेड लठ हैं, जितने केस हैं रिकॉर्डेड है। मैं वैसे तो हवा में तो बात कर नहीं रहा हूँ। जितने सड़क पर हम उतरे हैं सबके लिए उतरे। अब बूढ़ा की पेंशन बंद होगी थी तो 2 लाख पेंशन बनी है, तो कैथल की भी बनी है, कुरुक्षेत्र की भी बनी है, रोहतक की, सोनीपत की भी बनी है, और हर बिरादरी की बनी है, कोई एक बिरादरी की नहीं बनी। अगर बेरोजगारी की लड़ाई हमने लड़ी है, केस हमने भुगते हैं, तो नौकरी अगर लगे हैं और भी लगेंगे तो सारी बिरादरियां के लगेंगे, कोई एक बिरादरी तो लगे नहीं। आपके तो केस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दिव्यांशु बुद्धि राजा पर भी इसी प्रकार के केस हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ और बेरोजगारी के लिए जो मुहिम छेड़ी थी, वहाँ पर केस हुए उनको। वो उनकी बजाय उनके बड़े नेताओं को होने चाहिए, है ना। बड़का ने रोड बताने का कोई फायदा नहीं होता, जिम्मेदारी बड़े नेताओं की होनी चाहिए। और लड़ाई लड़ी है तो अच्छी बात है, और राजनीतिक लोगों को तो लड़नी भी चाहिए ना। अब मैं तो और कोई चीज़ कह सकूँ, लेकिन राजनीतिक माहौल में मैं इसलिए ज़्यादा, मेरा कहना भी ठीक नहीं है, कहने के लिए मेरे पास बहुत है। लेकिन मैं क्योंकि किसी पार्टी में हूँ नहीं, तो मैं किसी पार्टी पूरा तो नहीं कहूँ भाई, है ना। जी जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे थे तो वो आपको मिल चुकी है, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? वो भोलेनाथ को है, परशुराम को है, प्रसादारियों को है, 36 बिरादरी को। मैं कोई श्रेय लेने वाला नहीं हूँ, मैंने जरूरत नहीं है, ना मेरी औकात है। मेरे तो बाबू के भी 2 बीघे जमीन है भाई साहब। मेरा के तक मैं 200 करोड़ की जमीन, 16 एकड़ जमीन, जो इतनी प्राइम लोकेशन की जमीन सरकार से ले लूँ, जिसके ऊपर 2 सरकारों का 14 साल से कब्जा हो, मेरी औकात नहीं थी। ये सब भाईचारा था, और 36 बिरादरी का भाईचारा था। और वो योद्धा थे जो उस टाइम पे बहुत से ठेकेदार जो बने घूमते हैं, वो छुप गए थे, भाग जाते थे। नवीन से दाया करता तो भाग जाया करते, लुक जाया करते, समझे ना। लेकिन वहां पे वो फरसे लेके जो गए थे, हजारों नौजवान, बुजुर्ग भी थे, 90 साल का आदमी भी था। मैं उसको नौजवान इसलिए कहूंगा कि हिम्मत थी भाई साहब, और लगातार 2 साल से लड़के ये चीज ली है। ये कोई रहम या कोई बीफ में नहीं मिली है। और वो लड़ाई लड़ी थी। आप हमारे पूर्व जो सीएम साहब थे कट साहब, बताओ तो सही कौन लड़ा है हमारे अलावा? आप ना आइडेंटिफाई करके कोई हो ही सा तो उस निशा में बैठा दो। तो वो जो जमीन है उस पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा। देश की सबसे बड़ी भगवान परशुराम, क्योंकि वो अकेले जमीन की बात नहीं थी, वो जमीर की बात थी, और वो जागृति लेके आई है वह जमीन। तो हम तो ये मानते हैं कि हमें, मुझे तो शक्ति भाई साहब वहीं से, भोलेनाथ से, परशुराम से मिलती है लड़ाई लड़ने की। कहते नहीं खाटू श्याम हारेगा सारा, खाटू श्याम बाबा हमारा। तो हम तो कोशिश करते हैं जी, कोई हार रहा है तो उसका थोड़ा बहुत कुछ भी जितना भी सारा उसका। नशे भरे युवाओं को संदेश? मैं युवाओं को एक चीज जरूर कहूँगा कि नशा बहुत गंदी चीज है, उससे दूर रहो। आपको नौकरी मिले ना मिले कोई बात नहीं, चाल जाएगा। आपकी शादी हो ना हो वह भी चाल जाएगी, लेकिन नशा मत करो। और क्योंकि नशा करोगे तो फिर आप क्राइम करोगे, फिर जेल तो बढ़ाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नशे और आपसी झगड़े, मतलब अपराध से दूर रहो और नशे से दूर रहो, तो भी आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ भगवान अच्छा करेगा। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। लड़ना सीखो, आवाज उठानी सीखो एक लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि चेतना होनी चाहिए। नौजवान का मतलब ये नहीं है कि आपने डिग्री ले लिया, पढ़ लिए, बात खत्म ना। जागरूक होना जरूरी है।
और निष्पक्ष होना जरूरी, लड़ना जरूरी और भाईचारे बनाए रखना जरूरी है। बहुत धन्यवाद। भी हो चाहिए। मैं ये मानता हूँ कल मैं भी ये काम करूँ तो मेरे भी कीड़े पड़ के मरे, क्योंकि भगवान के नाम पे या इस तरह की चीजें, ये सामाजिक चीजें होती है, उसमें समाज के जो लोग अच्छा काम करते हैं समाज को उनका सहारा भी लाना चाहिए, लेकिन कोई भी किसी तरह का फायदा उठाना अपना मतलब व्यक्तिगत